नमस्कार, मैं पत्रकार संदीप चौहान लेकर आया हूं इस हफ्ते की कुछ ताजा तरीन गर्म खबरें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। तो सो रहे हैं तो जाग जाएं और अगर जागे हुए हैं तो सतर्क हो जाएं क्योंकि है क्रिप्टो की बात कॉइनेक्स के साथ। न्यूज नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप लॉन्चेस एनएफटी। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी एनएफटी लॉन्च कर दी है। अब डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को क्रिटिसाइज करते हुए आए, लेकिन अब खुद की एनएफटीज निकाल दी। अब इस एनएफटी कलेक्शन के हर एनएफटी की फ्लोर प्राइस $99 है और अभी तक 34,000 एनएफटीज मिंट भी हो चुकी हैं, जिसके चलते ट्रंप ने इस एनएफटी कलेक्शन के थ्रू $3.3 मिलियन बना लिए। अब लोगों का कहना है कि इस बेयर मार्केट में इससे ज्यादा और क्या ही हो सकता है। लोगों का यह भी कहना है कि डोनाल्ड भैया ने ये सारी एनएफटीज स्टॉक इमेजेस यूज करके बनाई हैं। अब इन एनएफटीज को ट्रंप कार्ड कहा जा रहा है और इनके साथ कुछ पर्क्स भी हैं, जैसे कि एनएफटी होल्डर्स को डोनाल्ड ट्रंप के ब्यूटीफुल गोल्फ कोर्स जाने का मौका मिलेगा, डोनाल्ड ट्रंप के साथ डेट पर जा सकेंगे और काफी सारी साइन गुडीज और भी बहुत कुछ। न्यूज नंबर 2, FTX फाउंडर अरेस्टेड। सैम बैंकमैन-फ्रीड के पापों का घड़ा भर गया और ऐसा फूटा कि सैम सीधा जेल पहुंच गए। बहामास पुलिस ने सैम को अरेस्ट कर लिया है। सैम को यूएस हाउसिंग कमेटी के आगे टेस्टिफाई करना था, लेकिन ये अरेस्ट ठीक उससे एक दिन पहले हुआ और इसी के साथ SBF की बेल भी रिजेक्ट हो गई है। अब सैम के अरेस्ट के साथ ही FTX से रिलेटेड काफी सारी और गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। सैम पर लगे चार्जेस हैं वायर फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी, सिक्योरिटी फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी एंड मनी लॉन्ड्रिंग। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज लास्ट मंथ कोलैप्स हो गया था, जिसके चलते यूजर्स के $8 बिलियन वर्थ ऑफ एसेट्स स्टक हो गए थे। FTX पर यूजर्स के फंड्स को मिसहैंडल करने, फंड्स को एलामेडा रिसर्च के थ्रू रीइन्वेस्ट करने जैसे एक्यूजेशंस हैं। अब एक तरफ जहां बहामास को टैक्स हेवन माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ बहामास की जेल को वर्स्ट प्रिजन इन दी वर्ल्ड भी कहा जाता है। अब एक बात तो क्लियर है, सैम की जेल में रातें काफी सर्द होने वाली हैं। न्यूज नंबर 3, बाइनेंस प्रूफ ऑफ रिजर्व रेजेस रेड फ्लैग्स। अब बचपन में मैं जब भी किसी की चुगली करता था तो मेरी माँ मुझसे कहती थी कि ये गलत बात है, क्योंकि किसी का बुरा करोगे तो बुरा तुम्हारे साथ भी होगा। और अब इसे ही कर्मा कहते हैं। कर्मा ही है जो अब शायद सीजे के बाइनेंस के पीछे पड़ गया है। अब बाइनेंस भी मुश्किलों में नजर आ रहा है। हाल ही में अपनी यूजर्स का भरोसा जीतने के लिए प्रोवाइड करे गए प्रूफ ऑफ रिजर्व में काफी सारी गड़बड़ी सामने आ रही हैं, जिसके चलते सीजी गिरते नजर आ रहे हैं। अब पहले तो उन्होंने अपने एक्सचेंज के ऑडिट को टॉप ऑडिटर से नहीं करवाया और दूसरा ऑडिट में लायबिलिटीज कवर भी नहीं करी हैं और ना ही बाइनेंस की पेरेंट कंपनी के बारे में कोई भी जिक्र हुआ है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड के फॉर्मर मेंबर्स के अकॉर्डिंग रिलीज ऑडिट एक्सचेंज के फाइनेंस के बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं देती है और काफी सारी जरूरी इंफॉर्मेशन इससे गायब है। अब एक न्यूज सोर्स के अकॉर्डिंग ये ऑडिट बाइनेंस के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। अब राइवल्स इस ऑडिट को पॉइंटलेस भी कह रहे हैं। न्यूज नंबर 4, 1 ईयर टू क्रिप्टो टैक्सेस। इंडिया में क्रिप्टो टैक्स और TDS को आए लगभग 1 साल पूरा हो गया है। ये पहली बार है कि इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ने अपने क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर TDS फाइल करा और अब 30% टैक्स पे करेंगे। अब रिसेंटली आई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी तक टोटल ₹60.46 करोड़ एज अ TDS डिपॉजिट हुए हैं। अब इसका मतलब है कि इंडिया में 6,000 करोड़ का ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हुआ है। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX का कहना है कि उन्होंने अकेले ही 43 करोड़ एज अ TDS कलेक्ट करा है। अब अगर आप भी अपनी क्रिप्टो फाइलिंग को आसान बनाना चाहते हैं तो कॉइनेक्स के थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं। तो जाएं कॉइनेक्स चेक करें और बड़ी आसानी से अपने क्रिप्टो टैक्स को फाइल करें। अब एक और न्यूज सामने आई जिसमें इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अभी भी RBI को लगता है कि क्रिप्टो को कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए, लेकिन उन्हें ऐसा करने के लिए ग्लोबल सपोर्ट की जरूरत होगी, जो कि होना मुश्किल है। G20 की मीटिंग्स इंडिया में होने वाली हैं, जिसमें हो सकता है कि सबसे प्रायोरिटी पर मुद्दा हो क्रिप्टो रेगुलेशंस का। अब गवर्नमेंट ने क्रिप्टो कम्युनिटीज से भी पूछा है कि उनके क्या सजेशंस हैं, जिस पर क्रिप्टो कम्युनिटीज ने TDS को कम करने के लिए रिक्वेस्ट करा है और कहा है कि TDS को 1% से कम करके 0.1% कर देना चाहिए, ताकि फिर से क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़े। अब मैं आपको बता दूं कि TDS के बाद से क्रिप्टो ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 85 to 90% कम हो गई है। अब अगर आपके भी कुछ डाउट हैं क्रिप्टो टैक्सेशन या फिर रेगुलेशन से रिलेटेड, तो चेक करें हमारा रीसेंट लाइव, जहां आयुष लिम्बार्ड और पुनीत अग्रवाल ने इन जरूरी क्वेश्चंस को आंसर करा है। ये थी इस हफ्ते की क्रिप्टो न्यूज। अब मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।